वहीं सवाल ये भी उठता है कि क्यों अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी बात में कुछ न कुछ सच्चाई तो है। और इन सभी आरोपी की पुष्टि इस बात से होती है कि अभी तक कांग्रेस का कोई भी नेता राम मंदिर नहीं गया। अगर गया है तो मुझे वीडियो दिखाइए। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको कोई वीडियो इंटरनेट पे मिलेगा ही नहीं। और राहुल मियाँ का ये बयान तब आया जब देश पर 26/11 का हमला हुआ, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट पर हमला हुआ। उस वक्त राहुल चीचा देश को ये समझा रहे थे कि खतरा आतंकवादी नहीं बल्कि हिंदू संगठन है। दोस्तों कितनी घटिया सोच है इन लोगों की। जब पाकिस्तानी आतंकी देश को छलनी कर रहे थे तब इनके बड़े बड़े नेता हिंदू संगठनों को आतंकी साबित करने पर तुले थे। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हिंदू आतंकवाद में पकड़ा जाता है वो आरएसएस का क्यों होता है, इसका जवाब भी आरएसएस को देना चाहिए। वहीं गायों के सबसे बड़े दुश्मन चारा चोर इन जनाब का तो क्या ही कहना। इन्होंने तो गोधरा कांड का सारा ठीकरा हिंदुओं पर ही फोड़ दिया था। तभी तो आतंकियों के नाम के आगे ये लोग जी और साहब लगाकर संबोधित करते हैं। मसूद अजहर जी, हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब, अफजल गुरुजी को। दोस्तों कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त से रहे आचार्य प्रमोद ने कल जो बयान दिया उसने सियासत में भूचाल ला दिया है। गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भी कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का बायकॉट किया था, जिसके बाद तुरंत आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस को लात मार खुद को पार्टी से अलग कर लिया। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेता एंटी हिंदू रवैया के चलते कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद से पार्टी छोड़ने का ये सिलसिला आज तक नहीं रुका है। वहीं हद तो तब हो गई जब 20 साल कांग्रेस में रहने वाली राधिका खेड़ा को कांग्रेस ने राम मंदिर जाने पर 3-4 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के मेन प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी कांग्रेस पर सनातन का अपमान करने और उन पर एंटी हिंदू होने का प्रेशर बनाने के चलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। आपको नहीं लगा जब पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया, प्राण प्रतिष्ठा को, उसके बाद आपने मुझे कभी टीवी शो में देखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? मैंने प्रयास किया कांग्रेस के हर बड़े नेता को इस बारे में अपनी भावनाओं को अवगत कराने का। दोस्तों राधिका और आचार्य प्रमोद कोई छुटभैया नेता नहीं है। दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी प्रवक्ताओं की वोट लगाते चले आ रहे हैं। वहीं सवाल ये भी उठता है कि क्यों अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी बात में कुछ न कुछ सच्चाई तो है। और इन सभी आरोपी की पुष्टि इस बात से होती है कि अभी तक कांग्रेस का कोई भी नेता राम मंदिर नहीं गया। अगर गया है तो मुझे वीडियो दिखाइए। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको कोई वीडियो इंटरनेट पे मिलेगा ही नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनने से नाराज है, बल्कि आप अगर राहुल गांधी का 2010 का भाषण सुनेंगे तो उसमें भी उन्होंने भारत को आतंकी संगठनों से कम और कट्टरपंथी हिंदू संगठनों से खतरा ज्यादा बताया था। और राहुल मियाँ का ये बयान तब आया जब देश पर 26/11 का हमला हुआ, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट पर हमला हुआ। उस वक्त राहुल चीचा देश को ये समझा रहे थे कि खतरा आतंकवादी नहीं बल्कि हिंदू संगठन है। उस वक्त कांग्रेस के गृह मंत्री सुशील कुमार का ये बयान आप खुद ही सुनिए, जिसमें वो आरएसएस को हिंदू आतंकी ट्रेनिंग सेंटर बता रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के लोग अपनी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं। दोस्तों कितनी घटिया सोच है इन लोगों की। जब पाकिस्तानी आतंकी देश को छलनी कर रहे थे तब इनके बड़े बड़े नेता हिंदू संगठनों को आतंकी साबित करने पर तुले थे। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हिंदू आतंकवाद में पकड़ा जाता है वो आरएसएस का क्यों होता है, इसका जवाब भी आरएसएस को देना चाहिए। वहीं गायों के सबसे बड़े दुश्मन चारा चोर इन जनाब का तो क्या ही कहना। इन्होंने तो गोधरा कांड का सारा ठीकरा हिंदुओं पर ही फोड़ दिया था। कांग्रेस के मुताबिक हिंदू देश का गद्दार है और आतंकवादी इनकी नजर में महान है। तभी तो आतंकियों के नाम के आगे ये लोग जी और साहब लगाकर संबोधित करते हैं। मसूद अजहर जी, हाफिज सईद साहब, हाफिज सईद साहब, अफजल गुरुजी को। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि अगर ये सभी बातें झूठी हैं, तो कांग्रेस इसे साबित करे। क्या कांग्रेस ने हिंदुओं को देश के लिए खतरा नहीं बताया था? क्या कांग्रेस हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति नहीं करती? साथ ही साथ कांग्रेस इतनी ही देशभक्त है तो आगे आकर जनता से ये बोले कि हम सत्ता में आने के बाद धारा 370 नहीं हटाएंगे। अगर सच में कांग्रेस हिंदुओं का सम्मान करती है तो खुलकर बोले ना कि हम सत्ता में आए तो राम मंदिर का फैसला मुस्लिम पक्ष की ओर नहीं पलटेंगे। दोस्तों मजे की बात तो ये है कि चुनावी माहौल में कांग्रेस के पास मौका है कि आगे आकर जनता के सभी डाउट क्लियर करे, मगर वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो जिस वर्ग को खुश करने में लगे हैं और वोट की लालसा में कांग्रेस की आंखों पर एंटी हिंदू होने की जो पट्टी बंदी है, जिसके चलते उन्हें कुछ दिखेगा ही नहीं।
देखो बहुत साफ है, दिक्कत तब होती है जब किसी एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में आप इस देश के बहुसंख्यकों को गाली बकने लगते हैं, उनके सबसे बड़े भगवान राम, उनके आराध्य का अपमान करने लगते हैं। शायद से बस इसी कारण से कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर बीजेपी ज्वाइन कर बैठे हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप अभी भी सोचते हैं कि बीजेपी का ये फैलाया हुआ जाल है या फिर कांग्रेस बड़ी मासूम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट है तो उनको भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।